Welcome to Rise to Learn, and today we are going to discuss about Himachal Pradesh current affairs from the Tribune. आज हम बात करेंगे आपके करंट अफेयर्स के बारे में हिमाचल प्रदेश के जो हमने लिए हैं द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से, और इसके अलावा और जो हिंदी न्यूज़पेपर्स होते हैं वहां से भी हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो आपके अपकमिंग हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए सकते हैं आपके हरिवंश शर्मा जी के बारे में, जिन्हें एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री। सो पद्मश्री इन्हें दिया गया है बिकॉज इन्होंने लो एल्टीट्यूड एरिया में जो कि बिलासपुर है वहां पर आपके एप्पल का प्रोडक्शन किया है, जैसे आप ये इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। सो अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो ये आप हिमाचल का ओवरऑल मैप देखिए, तो यहाँ पर हिमाचल पर को हम 3 जोन्स में बांटेंगे। जो आपका ये है लो एल्टीट्यूड जोन, ये है मिडिल एल्टीट्यूड जोन, ये है आपका हाई एल्टीट्यूड जोन। सो ये आपके शिवालिक्स हैं, और इसके बाद आपके हैं मिडिल हिमालयास, और यहाँ पर है आपके ग्रेटर हिमालयास। सो जो अगर हम बात करें बिलासपुर की, जो बिलासपुर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये बिलासपुर है ये आपका लो एल्टीट्यूड एरिया है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो हाइट है वो 1500 मीटर रहती है। इसके बाद जैसे आप ऊपर जाएंगे, शिमला है, कुल्लू है और किन्नौर तक जाएंगे तो एल्टीट्यूड आपका बढ़ता रहेगा, जो कि एप्पल की प्लांटेशन के लिए काफी ज्यादा सही है, और वहां का जो टेम्परेचर है वो भी उसके लिए अनुकूल रहता है। सो ये इनका एक रिमार्केबल अचीवमेंट है जो इन्होंने बिलासपुर में एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो की है बिलो 1500 एल्टीट्यूड से भी नीचे। सो बात करें आप हिमाचल प्रदेश की, तो जो एप्पल का प्रोडक्शन है वो शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मोस्टली आप हाई एल्टीट्यूड एरियाज में किया जाता है, और मगर जो आपके बिलासपुर है वो आपका लो एल्टीट्यूड एरिया है, काफी ज्यादा वार्मर रीजन है, यहाँ पर इन्होंने एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो किया है। सो ये आपके स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। बिलासपुर के बारे में थोड़ा ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर गोविंद सागर लेक है, इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको अवार्ड, अगर पद्मश्री दिया गया है तो इसमें आपको अवार्ड के बारे में ही पता होना चाहिए। फर्स्ट जो हाईएस्ट सर्विस इन हाई ऑर्डर में वो भारत रत्न दिया जाता है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री दिया जाता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसके बाद हम बात करें आपके जो आपके फॉरेस्ट फायर है वो कांगड़ा वैली में पिछले 1 हफ्ते से कॉन्टिन्यूसली आपके चल रही है, जिसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, और इसमें जो फॉरेस्ट का काफी ज्यादा एरिया है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल्स इसमें काफी कोशिश कर रहे हैं मगर इसको बुझाने में नाकाम रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्राई कंडीशंस एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये आप जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का, सो ये जो एरिया है आपका मिडिल हिमालयाज वाला एरिया है, यहाँ पर जो डेंस है वो जो फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा डेंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो कांगड़ा का एरिया है, ये चंबा का एरिया है, यहाँ पर आपको कुल्लू और मंडी और ये शिमला का जो एरिया है वो काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट से भरा हुआ है। मगर अगर हम बात करें ये कांगड़ा का जो आपके लो एल्टीट्यूड एरियाज है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्राई विंड्स बहुत ज्यादा चलती है, और ये यहाँ पर जो फॉरेस्ट है यहाँ पे भी काफी मोस्ट डेंस फॉरेस्ट आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ड्राई वेदर की वजह से, वार्म वेदर की वजह से जो फॉरेस्ट फायर है वो लगती है। कई बार इसमें मैन मेड कारण भी रहते हैं, मगर कई बार नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी आपके आग लग जाती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, जो हिमाचल प्रदेश है उसका 66% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर की बात करें, ये समर में सबसे ज्यादा आपको अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज इसका बड़ा रीजन हो सकता है, इंड्यूस ड्राइनेस इंक्रीज होने की वजह से, आपके गर्म हवा चलने की वजह से आपका वहां पर फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट फायर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इसको इशू किया गया है IMD द्वारा, जिसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है, जिससे आपके सडन हेल स्टॉर्म आने की पूरी संभावनाएं हैं, जिसमें एप्सम जो एप्पल के फूल है उसके लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। करें ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। रेड अलर्ट आपके एक्सट्रीमली सीवियर वेदर। बात करें ऑरेंज अलर्ट की, आपको प्रिपेयर रहना है, इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। येलो अलर्ट में आपको बी अवेयर रहना होता है, एंड ग्रीन अलर्ट में कोई भी एडवाइजरी नहीं दी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस न्यूज। कुल्लू में आपके स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसे हम पीपल जात्रा के नाम से भी जानते हैं। पीपल जात्रा एक लोकल स्प्रिंग फेस्टिवल है, और जिसमें हिमाचल जो आपके कुल्लू है उसके हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाता है, फोक डांसेस को प्रमोट किया जाता है, और ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं उसको पहनकर नृत्य किया जाता है। इट कैन बी ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर इको कल्चरल टूरिज्म इनिशिएटिव। अगर हम बात करें, ये आपके कल्चरल इको टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
तो चलिए अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का रिसेंटली जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है आपको मैंडेटरी है अब गार्बेज बिन्स अपने व्हीकल्स में रखना। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये आपकी फैसला लिया है कि आपके जो व्हीकल्स है बसेस ट्रक्स और टैक्सीज है उसमें आपको डस्टबिन कैरी करना होगा। सो बात करें आपके इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या दी है, आप जैसे देख रहे हैं कि सड़क के साथ आपको बहुत ज्यादा जो मटेरियल है या फिर आपको पॉलिथीन बैग्स देखने को मिलेंगे। सो इसमें आपको जो सरकार क्या चाहती है कि टू कॉम्बैट लिटरिंग ऑन हाईवेज और टूरिस्ट रूट के ऊपर ये गंदगी किसी तरह की गंदगी ना हो, तो इससे आपको हिमाचल प्रदेश की एक इको सेंसिटिव इमेज भी देखने को मिलती है। इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन और पब्लिक कोऑपरेशन और मॉनिटरिंग करना डिफिकल्ट है, ये पब्लिक के विल पावर पर डिपेंड करता है। एंड यस दिस इज गोना बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट बट दिस इज एन इनिशिएटिव एंड इट शुड बी वेलकम्ड। अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये आपको ध्यान में रखना है 2016 जो कि आपके नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसमें आपका जो सेग्रीगेशन है सोर्स का वेट और ड्राई वेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पर जो आपका कूड़ा है वो ड्राई और वेस्ट में डाला जाता है। और इसके बाद बात करें सैनिटरी लैंडफिल्स की, तो 100 मीटर्स आपके रिवर से दूर होना चाहिए, 200 मीटर पॉन्ड से दूर होना चाहिए और 500 मीटर आपके हाईवे से दूर होना चाहिए और 20 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आएंगे जो आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम और इसी के अलावा और भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं स्टैटिक प्लस आपका मेंस के लिए भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। साइनिंग ऑफ आशीष।